हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। 16 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। अब एग्ज़ाम बहुत सारे साथियों के एग्ज़ाम हो गए हैं। कट ऑफ के लिए अभी बहुत उत्सुकता है कि कट ऑफ कितना रहेगा, कितने पे रहेगा, लास्ट कितना रहा था। देखिए 2011 से यदि हम एसएससी कांस्टेबल जीडी की बात करें तो हर साल हर भर्ती में कट ऑफ बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो डाउन आएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इससे पहले कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, पहली बार नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका स्कोर कितना हो रहा है इसको अभी आप साइड में रख दीजिए और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। कुछ हमारे साथी ये पूछते हैं, बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं, कमेंट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कमेंट यूट्यूब का कमेंट है, लेकिन इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज भी 2000 प्लस व्हाट्सएप मैसेज हमें रोज़ रिप्लाई करने होते हैं। बहुत सारे हमारे साथी कि सर मेरा 60 हो रहा है, क्या मुझे दौड़ के तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या मेरा 70 हो रहा है, मुझे दौड़ के तैयारी शुरू करनी चाहिए, या मुझे दूसरी भर्ती की तैयारी शुरू करनी है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि मेरा 70 प्लस हो रहा है। राजस्थान के कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा 74 प्लस हो रहा है, जो कि एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो क्या मुझे दौड़ की तैयारी शुरू करनी चाहिए या मुझे दूसरी किसी भर्ती की तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक आपको भर्ती की तैयारी शुरू ही रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। भर्ती की तैयारी नहीं छोड़नी है। अब राजस्थान के कैंडिडेट हैं और 74 प्लस यदि बन रहा है तो रनिंग ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि साथ में मेडिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कुछ हमारे साथी यहाँ पर मेडिकल के अपने पिक शेयर करते हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ हमारे साथी ये पूछते हैं कि मुझे मेडिकल में क्या चेक करवाना चाहिए, मुझे मेडिकल कहाँ चेक करवाना चाहिए, क्या मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ और वहाँ पर क्या बताऊँ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे वहाँ पर आपके ब्लड, यूरिन, ये सब जांचें आपकी कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट मेडिकल चेकअप यदि आप फोर्स में भर्ती होने के लिए आप करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके लिए आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा और प्राइवेट में भी ऐसा डॉक्टर आपको देखना होगा जो कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइंस समझते हैं। अब देखिए कुछ पिक आपको दिखाते हैं। ये जो पिक दिखा रहे हैं, क्या ये वेरिकोज वेन है? देखिए दोस्तों, ये पिक देखने में वेरिकोज वेन लग रहा है। वेरिकोज कैसा होता है कि जो स्पाइरल होता है, यहाँ पर स्पाइरल ये हो रहा है। तो ये यदि वाकई वेरिकोज है तो क्या होगा, यदि वाकई वेरिकोज है तो अनफिट हो। अब इससे बचने का क्या है तरीका? इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसका लेजर ट्रीटमेंट इसका करवा लिया जाए। इसका सर्जरी करवा लिया जाए तो क्या होगा, सर्जरी करवा लिया जाए तो भी अनफिट होगा, क्योंकि वेरिकोज वेन के बारे में साफ लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन के सर्जरी के जो केसेस हैं वो भी अनफिट हैं। वेरिकोज वेन का तो समय रहते लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, वही बेहतर है यदि वेरिकोज है तो। अब वेरिकोज है या नहीं है ये देखने से, छूने से पता नहीं चलेगा। इसके लिए कलर डॉपलर टेस्ट होगा। कलर डॉपलर टेस्ट, कलर डॉपलर टेस्ट के लिए आपको किसी सर्जन से कंसल्ट करना होगा। अब कुछ हमारे साथी जो है वो कहते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो सर्जन आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास कहीं भी सर्जन आपको मिल जाएंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। और सर्जन से आप कंसल्ट करते हैं तो उनसे आप वेरिकोज वेन से नहीं, सर्जन से आप अपना प्राइवेट पार्ट्स, टेस्टिस, आपका हार्निया, आपका होमोरॉइड वगैरह, ये सब जो सर्जन से रिलेटेड जो भी आपका पार्ट है, 40% जो मेडिकल है वो सर्जन का ही है, तो वो सब आप एक बार में चेक करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो कैंडिडेट है ये कहते हैं कि मेरी इस तरह की ये नसें दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये इनका एब्डोमेन पे जो नसें दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या है, ये हार्निया हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी वही काम करना है, सर्जन से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि आप व्हाट्सएप शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर देखकर बताना बड़ा मुश्किल होता है कि ये क्या है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सर्जन से आप कंसल्ट कीजिए, सर्जन इसको आपको बेहतर बता सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं और ये वाकई हार्निया है
तो अभी आप इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा और री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। री मेडिकल के लिए आपको 24 आवर्स ही मिलेगा, जैसा कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में मिला। तो वहाँ पर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये हमारे एक साथी है, इनका एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसी दौरान इनको चोट लग गई। अब ये कहते हैं कि मेरा ये स्टिचेस है, स्टिच मार्क्स है, तो इसका क्या होगा। ये स्टिच मार्क्स आपका वुंड जो है पूरी तरीके से हील अप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फिट हो जाएंगे। इस तरह के जो स्टिच मार्क्स जो होते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये फिट हो जाता है। हाँ, इसमें पॉइंट बन सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट चेक करेगा। और पॉइंट इसलिए बनता है कि आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई कट लगा हुआ है, तो वो पॉइंट इसलिए बनाया जाता है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए कि बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल पार्ट तो बॉडी में आपके नहीं है। ये हमारे साथी जो हैं ये कहते हैं कि मुझे ये विटिलिगो है। देखिए, विटिलिगो यदि है, वाकई विटिलिगो है, तो ये अनफिट है। अब इसका क्या इलाज है विटिलिगो के लिए, आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट है पेंट लगाया जाता है इस पर। तो वो पेंट लगाकर आप फिट हो सकते हैं, लेकिन वो पेंट भी छोटे जो विटिलिगो के निशान है उस पर पेंट लगाया जा सकता है, बड़े विटिलिगो पर पेंट नहीं लगाया जा सकता। ये टैटू रिमूव करवाया, तो फिर आपको बता देता हूँ कि यदि आपका बॉडी पर टैटू है तो ये गलती ना करें। जो चूने से जलाने वाला जो टैटू है वो काम नहीं करें आप। वो सस्ता तो है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है आपको। बेहतर यही होगा, टैटू यदि है तो उसका लेजर करवाएं या उसको सर्जरी करवाएं। और यदि समय है अभी तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेजर बेस्ट है। लेजर में 2 से 3 सीटिंग में आपका टैटू जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। टेस्टिस में क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है या एट्रोफिक टेस्टिस है। यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो संकोच ना करें, सर्जन से कंसल्ट करें, अपने परिजनों से बात करें। यदि प्राइवेट पार्ट में इस तरह का कोई पॉइंट है आपका, तो उसका आप ट्रीटमेंट अभी से ले लीजिए, क्योंकि आपका रिज़ल्ट निकलने के बाद फिज़िकल हो जाएगा। फिज़िकल भी पास कर लिया, उसके बाद आपको ये लगेगा कि अब तो समय नहीं बचा है। तो मार्क्स, यदि आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और यदि मार्क्स अच्छे भी नहीं आ रहे हैं तो और बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए यही भर्ती नहीं, आगे आने वाली भर्ती और भर्ती ना भी हो रहे हैं तो भी यदि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट आपको ले लेना चाहिए। अब ये देखिए, ये क्या किया है किरण आई लव, ये ऐसी गलती ना करें। यदि इस तरह की गलती किया है तो फौज में भर्ती होने के लिए आपको 2 बार सोचना होगा। अब गलती हो गया है तो क्या करें, उसका सुधार क्या है। सुधार है इसके लिए किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। वो इसको इस तरीके से साफ कर देंगे कि इसका पता नहीं चलेगा। कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि ये हाथ के ऊपर लिख लेते हैं, हाथ पे कट लगा लेते हैं, कलाई पे कट लगा लेते हैं। तो ये लेजर से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि आप वाकई भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो लेजर से इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वरना ये जो है ये आपको परेशानी में डाल सकता है। ये पॉइंट जो है आपके अनफिटनेस का कारण बन सकता है। ये देखिए नौकनी किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग आप कर लेंगे, फिजिकल आप कर लेंगे, आपका रिटर्न पार्ट भी बहुत अच्छा है, आप मेरिट में आ जाएंगे। यहाँ तक कि ये एसएसएफ के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ये नौकरी के साथ तो आप अनफिट हो जाएंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट इसका एक ही है, इसका एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको एक्सरसाइज बता देंगे। एक्सरसाइज करके आप इसको नॉर्मल कर लीजिए। और अभी आपके पास में समय है, इस तरह का नी में कितना दिन लग जाएगा, तो 30 to 45 डेज देखिए नॉर्मल लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नी जो है इसमें गैप बन जाएगा यहाँ पर और आप फिट हो जाएंगे। कालू राम जी बहुत दिनों से हमें
मैसेज करते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कभी कहते हैं मंडे को आ रहा हूँ, कभी ट्यूसडे को आ रहा हूँ, कभी फ्राइडे को आ रहा हूँ, मुझे टैटू रिमूव करवाना है। अब हमने इनको क्या किया कि डायरेक्ट ही जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनका नंबर दे दिया कि आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए और उनसे ये टैटू रिमूव करवा लीजिए, क्योंकि ये अब इसको लेजर से रिमूव करवा सकते हैं या इसको कट लगवा सकते हैं इस पर। तो कालू राम जी को हम यही एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि आप वाकई भर्ती होना चाहते हैं तो अब इंतज़ार ना करें कब रिज़ल्ट आएगा, इसको जल्द से जल्द रिमूव करवा लें। ये देखिए, ये जो टैटू रिमूव हुआ ये पार्शियली रिमूव टैटू में इनको अनफिट कर दिया गया। सीपीओ सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट है, सारी मेहनत बेकार हो गई। एक सीटिंग और लेना चाहिए था, 2 सीटिंग इनको लेना था, एक ही सीटिंग ले पाए क्योंकि टाइम नहीं बचा था। दूसरा सीटिंग नहीं हुआ, इस वजह से ये कुछ इंक बच गया और इसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया गया। दूसरा सीटिंग हो जाता तो फिट हो जाता। तो यदि टैटू रिमूव करवाना है तो कंप्लीट रिमूव करवाएं। इसके अलावा यदि आप हमें पिक शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, इस पर आप पिक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। यहाँ पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, जिस तरह का आपका फोर्स में मेडिकल चेकअप होता है, फोर्स के गाइडलाइन के अनुसार आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका करके आपको आपके सीबीसी, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट चेकअप, जर्नल फिजिशियन का कान की सफाई, हर चीज़ जो फोर्स में होता है वैसा कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका पूरी तरीके से आपका किया जाता है। यदि आप करवाना चाहते हैं ये नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या दूसरा कॉलिंग नंबर आपको दे रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप जैसा फोर्स में होता है, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए आप देख रहे हैं या आप आसाम राइफल के लिए देख रहे हैं या आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख रहे हैं या आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, आर्मी, जीडी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आप भर्ती देख रहे हैं, आपको अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप, मेडिकल सूटेबिलिटी आपको तय करना है तो आप बिल्कुल इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका करके आपको पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आपके जो डाउट्स होंगे, कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि क्या यदि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीटमेंट की भी सुविधा है। देखिए, ट्रीटमेंट की सुविधा है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए बता देते हैं। यदि कोई डाउट होता है और आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी बता दिया जाता है। कोई पॉइंट है जैसा कि ये कालू राम जी का जो टैटू है, तो ऐसा यदि किसी कैंडिडेट को टैटू होता है तो उनको हम बता देते हैं कि इसको आप रिमूव करवा लीजिए। हमारे सेंटर पर रिमूव करवाना चाहते हैं वहाँ भी सुविधा उपलब्ध है। आप अपने घर जाके रिमूव करवाना चाहते हैं वहाँ भी सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है वो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए उसके लिए भी आपको नंबर हमारा दे देते हैं, उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेडिकल गाइडलाइन आपको मिल जाएगा। पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेडिकल गाइडलाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो आपको पढ़कर देखना चाहिए। और री मेडिकल के लिए कितना समय मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। 24 आवर्स, ये यहाँ पर ही बच गया, 24 आवर्स आपको मिलेगा। अब 24 आवर्स में ये जो टैटू जैसे नॉर्मल पॉइंट है ये भी अनफिट हो जाएंगे। वेट आपको वेट चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है। विशेष रूप से हमारी बहनें, उनको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवाना चाहिए, बहनों में कमी होती है और उसी वजह से कुछ बहनों का सपना सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 का इसी वजह से टूट गया कि हीमोग्लोबिन कम था। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई मेडिकल पॉइंट है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, हमारा नंबर है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप आ सकते हैं और भर्ती होना चाहते हैं, वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं तो फिजिकल, रिटर्न, उसके साथ साथ अपना मेडिकल की भी तैयारी कीजिए ताकि आपको लेटर स्टेज डिसअपॉइंटमेंट ना हो। जय हिंद।